अगर आप एक बिगनर हैं और ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हो सकता है आज आपको लग रहा हो कि मैं स्टॉक मार्केट में आकर ट्रेड करूंगा और मैं बहुत सारे पैसे कमा लूंगा, बट आज इसी वीडियो के अंदर मैं आपको एक रियलिटी चेक देने वाला हूं। जो यार इंटरनेट की दुनिया है ना, इंटरनेट पे कोई आदमी दिखाता है सुबह सुबह 9:15 मार्केट खुली, 9:20 तक हमने प्रॉफिट बना लिया। कितना आसान है प्रॉफिट बनाना। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ट्रेडिंग से पैसा कमाना उतना ही डिफिकल्ट है जितना किसी शेर के मुंह से शिकार को छीनना। क्या आप एक शेर से पंगा लेके शिकार को छीन लोगे और आप बच के बाहर आ जाओगे? अगर आपको लग रहा है कि ट्रेडिंग से तो मैं तो पैसा बना लूंगा, मेरी किस्मत में तो है, या हो सकता है अभी आपने स्कैम 1992 देखी हो या कोई और स्टॉक मार्केट की सीरीज देखी हो और आपको लग रहा हो यार आई विल बी द नेक्स्ट बिग पर्सन, आई विल बी द नेक्स्ट बिग बुल। सो आज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, रियलिटी पता लगेगी। देखो, कभी ना कभी हर किसी की शुरुआत होती है। जब मेरी भी शुरुआत थी एज अ बिगनर लेवल, मुझे पता है कि मैंने क्या क्या फेजेस देखे। एक वो टाइम होता था जब पोजीशन चल रही होती थी, ऑर्डर्स हम खुद हाथ से मारते थे और स्क्रीन पर देखते रहते थे। खाना खाते हुए भी या तो कंप्यूटर या फ़ोन ऑन होता था, वॉशरूम जाते जाते भी फ़ोन साथ में था। इनफैक्ट मैंने तो वो टाइम भी देखा है कि अगर कोई बड़ी पोजीशन है तो मैं नहा रहा हूँ और जहाँ पर आप साबुन रखते हो ना शॉवर एरिया में, मैंने वहाँ पर फ़ोन लगा दिया कि कुछ बड़ा हो, कुछ मूवमेंट हो तो मुझे दिख जाए। सो ऐसा टाइम भी देखा है। और आज अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आप मेरी स्क्रीन पर देखिए, सुबह से अभी तक 132 ऑर्डर जा चुके हैं, बट मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ। ये सुबह से ऑर्डर्स कैसे गए, क्या हुआ, आई डोंट केयर। मुझे नहीं पता प्रॉफिट जा रहा है, लॉस जा रहा है, मैं एक बार दो बार बीच में देख लूंगा। अदरवाइज नाउ आई एम डूइंग सम काइंड ऑफ सिस्टमैटिक ट्रेडिंग। बट फर्क क्या है, कितनी तरीके की ट्रेडिंग होती है, रियलिटी क्या है, ट्रेडिंग में सच में पैसा बनता भी है नहीं बनता, ट्रेडिंग में पैसा बनाना कितना मुश्किल है, उसके लिए तरीके क्या है, और सबसे बड़ी बात, ट्रेडिंग करनी ही क्यों है। कई लोग कहते हैं ट्रेडिंग तो गैम्बलिंग है। चाइना में एक कहावत है कि स्टॉक मार्केट में एंटर करने से बढ़िया है आप ड्रग्स लेना शुरू कर दो। चाइनीज लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में एंटर करने से बढ़िया है कि आप ड्रग्स लेना शुरू कर दो। तो आप बताइए आपके लिए क्या अच्छा है। आपको गया ड्रग्स लेना तो बहुत बुरी बात होती है, और उससे भी पूरा स्टॉक मार्केट को कह रहे हैं चाइनीज लोग। तो क्या ये सच में अच्छी चीज़ है? सो आज हम स्टेप बाय स्टेप सारी बातें करेंगे। और सबसे पहला सवाल का जवाब, क्यों करनी है ट्रेडिंग, आइए स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। अब ऐसी कंपनीज जो प्रॉफिट नहीं कमा रही, जिनका रेवेन्यू गिर रहा है या उनके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो फंडामेंटल्स खराब है जिन कंपनीज के, और उनका शेयर का प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम है, तो वो होते हैं पेनी स्टॉक्स। बट लोग इसमें बेट क्या करते हैं कि यार आज 5 रुपये का स्टॉक है, अगर ये 5 से 10 का हो गया तो मेरा पैसा तो डबल हो जाएगा। तो लोग पैसा डबल करने के चक्कर में या बहुत बड़ा मुनाफा कमाने के चक्कर में पेनी स्टॉक्स में आके ट्रैप हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि पेनी स्टॉक्स में पैसा नहीं बनता, बट ज़्यादातर लोगों का नुकसान होता है। तो अगर आप सबसे पहले ये वाली ट्रेडिंग कर रहे हो, जिसे हम बोलते हैं डिलीवरी में स्टॉक्स को उठाना, आप बाय लो सेल हाई सोच रहे हो, या फिर इसे कुछ लोग स्विंग ट्रेडिंग भी बोल देंगे, बट स्विंग में थोड़ा सा और हम आगे बढ़ेंगे। ये बिल्कुल सिंपल सा एनालिसिस है कि मैंने कोई स्टॉक मुझे पसंद था, मैंने खरीद लिया और जब मन चाहा तब बेच दिया। अभी इसमें कई सारे लोग होंगे जिन्हें कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती, कुछ भी नहीं पता, बस स्टॉक समझ आया, कुछ टाइम बाद बेच दिया और मुनाफा कमा लिया। इसे भी हम ट्रेडिंग ही बोलेंगे, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट क्या है, जो लॉन्ग टर्म के लिए आप कर रहे हो। एनीथिंग, मुझे ऐसा लगता है अगर आप 1 साल या 2 साल के ऊपर के लिए कुछ सोच रहे हो तो वो इन्वेस्टमेंट है। अदरवाइज अगर आप उससे पहले निकालने का सोच रहे हो, या फिर आप किसी स्टॉक को खरीद रहे हो और खरीदते हो उसे बेचने के बारे में सोच रहे हो, तो आप ट्रेडिंग माइंडसेट से सोच रहे हो सकता है वो 1 साल या 2 साल बाद आप निकालना चाहते हो, बट वो माइंडसेट ट्रेडर का ही है। इन्वेस्टर का माइंडसेट थोड़ा सा और लॉन्ग टर्म होता है। उसका विजन जैसे ही वो खरीद रहा है तभी बेचने का नहीं होता। उसका विजन होता है कि कंपनी और मुनाफा कमाएगी या चीज़ें और ग्रो करेगी, या निफ्टी आज 25,000 पर है, कल 50,000 पर जाएगी, तब हम सोचेंगे कि क्या करना है। तो वो फ्यूचर के लिए सोच रहा है। और यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कोई स्टॉक खरीदूंगा या अभी कोई पेनी स्टॉक खरीदूंगा और वो 5 रुपये का 10 रुपये का हो जाएगा, तो वो माइंडसेट ट्रेडर का ही है। गलत कुछ नहीं है अभी तक। पॉइंट ये है, मैंने आपको ये बताया, एक तरीके की ट्रेडिंग तो ये होती है कि सिंपली स्टॉक्स को खरीदना। इसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन हो जाता है जब हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। अब स्विंग के अंदर करना क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है? स्विंग में लोग क्या करते हैं, जनरली वो प्राइस एक्शन पकड़ते हैं। अब प्राइस एक्शन क्या है वो हम आगे समझेंगे, ट्रेडिंग का ही एक पार्ट है। आपने देखा कोई स्टॉक गिर रहा था और वो अपने एक सपोर्ट जोन पर पहुंचा और वो यहां से उसने चलना शुरू किया। जैसे आपने देखा कि उसने चलना शुरू किया, आपको प्राइस एक्शन पे दिखा भाई, कोई पैटर्न दिखा, कोई चार्ट पैटर्न दिखा, कोई हो सकता है कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाओ, और आपको लगा कि मुझे स्टॉक को खरीदना चाहिए, तो लोगों ने यहां पर
जब उसने चलना शुरू किया खरीदा, और अपने माइंड में पहले से जैसे खरीदा तो एक एसएल ले लिया कि मेरा ये स्टॉप लॉस होगा और एक टारगेट सेट कर दिया। जब हम इस तरीके से सोचते हैं और किसी भी स्टॉक के चलने पर हम ट्रेड लेते हैं, चलने पर बोला मैंने, क्योंकि गिरने पर स्विंग ट्रेडिंग नहीं होती। स्विंग ट्रेडिंग सिर्फ एक ही साइड की होती है, वो होती है अपसाइड। मतलब आप सिर्फ मुनाफा तभी कमाओगे जब स्टॉक ऊपर जाएगा। आप अब सोच रहे होगे क्या नीचे जाने पे भी पैसा आता है? हाँ, वो भी हम बात करेंगे। तो ये स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि यू बाय द स्टॉक्स, आप नीचे खरीदते हो और आप ऊपर बेचते हो। बट स्विंग ट्रेडिंग लिटिल एडवांस क्यों है? क्योंकि यहां पर आप टेक्निकल एनालिसिस को, प्राइस एक्शन को समझते हो, उसे तवज्जो देते हो और उसके बाद ही आप कुछ खरीदते हो। यहां पर लोग कॉन्टिन्यूसली बाइंग सेलिंग करते रहते हैं। मतलब कोई स्टॉक में प्रॉफिट बुक हुआ, चलो कोई नया स्टॉक ढूंढेंगे, फिर किसी में प्रॉफिट बुक हुआ, फिर नया स्टॉक ढूंढेंगे, क्योंकि एक ट्रेडर को अपनी कैपिटल को बार बार यूटिलाइज करना है, चर्न करना है। तो ये ट्रेडिंग भी काफी प्रॉफिटेबल होती है कई सारे लोगों के लिए। उसका एक रीजन क्या है? हमारी जो इंडियन मार्केट है वो अभी एक डेवलपिंग मार्केट है। हमारा नेशन डेवलपिंग, हमारी मार्केट डेवलपिंग है, अभी हमें बड़ा बनना बाकी है। तो अभी क्योंकि हमारी मार्केट में पोटेंशियल बहुत है, अगर कोई अच्छे स्टॉक्स पकड़ता है जिसमें फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं और टेक्निकली भी वो स्टॉक साउंड है, तो जनरली आपका प्रॉफिट हो जाता है। और क्योंकि मार्केट का लॉन्ग टर्म जो अभी तक ट्रेंड चल रहा है वो पॉजिटिव ही चल रहा है, तो ज्यादातर स्टॉक्स पैसा दे देते हैं। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में कई सारे लोग टाइमलाइन लेकर चलते हैं, कई सारे लोग टाइमलाइन लेकर नहीं चलते। मतलब कुछ लोग तो ऐसे सोचते हैं 1 महीने में प्रॉफिट आ गया तो बुक कर लूंगा। अगर वो 1 महीने में नहीं आता था तो 6 महीने तक भी होल्ड करते हैं। तो 6 महीने तक होल्ड आपने किया, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्विंग ट्रेडिंग ओनली। बट आपने होल्ड किया 6 महीने, कैसे किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे कैसे क्या होता है? एक होता है कैश पे खरीदना, जिसे हम डिलीवरी में खरीदना कहते हैं। दूसरा होता है एमटीएफ पर खरीदना। जो लोग एमटीएफ पर भी खरीदते हैं वो भी अपने आप को स्विंग ट्रेडर ही बोलते हैं। एमटीएफ में क्या होता है कि आपके पास पैसा नहीं है, आप खरीदना 4 लाख के स्टॉक चाहते हो बट है 1 लाख रुपए, तो 3 लाख रुपए आपका ब्रोकर दे देगा, बट वो 3 लाख पे कुछ ब्याज लेगा। वो जो भी ब्याज लेगा वो साल के हिसाब से होती है, तो दिनों के हिसाब से तो वो कम पड़ती है। बट अगर आप साल भर होल्ड कर रहे हो तो फिर वो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। बट कहने का मतलब क्या है, एमटीएफ पर कम पैसे में भी आप बड़े स्टॉक्स को बाय कर सकते हो। तो कई सारे ट्रेडर एमटीएफ पर भी बाय करते हैं, आपका ब्रोकर आपको ये अलाउ करता है। सी, अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है, फ्री में जाके डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। डीमेट अकाउंट होने के बाद ही आप स्टॉक्स खरीद सकते हो, आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, या आगे मैं जो भी ट्रेडिंग्स बताऊंगा वो सब कुछ करने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट तो चाहिए। जैसे आपका डीमेट अकाउंट खुल जाएगा, आप चाहो तो एमटीएफ पर भी बाय कर सकते हो। बट मैंने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर इंटरेस्ट लगता है, तो ध्यान रखिएगा, ये दो-धारी तलवार हो सकती है। क्योंकि आपके पास है 1 लाख, आप 4 लाख का खरीद रहे हो, तो मुनाफा तो 4 लाख के हिसाब से आएगा, बट लॉस भी 4 लाख के हिसाब से होगा। तो ये हो गया हमारा स्विंग ट्रेडिंग। नेक्स्ट, इंट्राडे ट्रेडिंग, जहां पर ज्यादातर लोगों का नुकसान होता है। अब मैंने इससे पहले जो ट्रेडिंग बोली थी उसमें मैंने आपको बोला कि ज्यादातर लोग पैसे बना लेते हैं क्योंकि मार्केट जनरली ऊपर ही जाती है। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉब्लम क्या है कि हमारी मार्केट 9:15 शुरू होती है और 3:30 पर बंद हो जाती है। आपके लिए इंट्राडे के अंदर 3:30 भी छोड़ो, आपके पास सिर्फ 9:15 से लेकर 3:15 तक का ही टाइम है। मतलब आपको इन्हीं 6 घंटों के अंदर अपनी पोजीशन लेनी है। आपने बाय किया तो उसे सेल भी करना है। बट इंट्राडे ट्रेडिंग में एक अच्छी चीज क्या है, अब यहां से दोनों साइड की ट्रेडिंग हो सकती है। आप किसी स्टॉक को खरीद सकते हो और फिर उसे बेच सकते हो, या फिर आप पहले उसे सेल कर सकते हो और फिर उसे बाय कर सकते हो। अब इसमें फायदा क्या होगा कि मैंने सेल किया 105 के भाव पर और आज दिन में वो स्टॉक आ गया 100 रुपए पर, तो 5 रुपए स्टॉक गिर गया, तो गिरने पर मैंने पैसा बना लिया। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको सबसे पहले तो दोनों साइड का ऑप्शन मिल जाता है। मतलब इट इज 2 डायरेक्शनल, ये यूनिडायरेक्शनल नहीं है। यहां पर आप दोनों डायरेक्शन का ट्रेड ले सकते हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको लेवरेज मिलता है। एग्जांपल 5x का लेवरेज मिलता है। अगर मेरे पास 1000 रुपए है तो मैं 5000 से ट्रेड कर सकता हूं, 1 लाख रुपए है तो मैं 5 लाख की ट्रेड ले सकता हूं। तो आपने वही स्टॉक 5 लाख का खरीद लिया, अगेन दो-धारी तलवार है, प्रॉफिट भी 5 लाख पर आएगा, लॉस भी 5 लाख पर आएगा। तो अगर कोई स्टॉक, एग्जांपल है, आपने 1 लाख रुपए थे आपके पास, बट आपने खरीद लिया एग्जांपल 4 लाख रुपए का। अब यहां पर आपका फायदा हुआ 10%।
तो 4 लाख रुपए पे 10% का फायदा हुआ तो आपको 40,000 का मुनाफा हुआ, बट आपके लगे तो 1 लाख रुपए थे, तो आपका प्रॉफिट क्या हो गया, 1 लाख के ऊपर 40,000 रुपए, मतलब 40% का मुनाफा हो गया। बट एक बात को समझिएगा, अगर 4 लाख रुपए पे ही नुकसान हुआ 10% का, तो यहां से 40,000 रुपए कम हो जाएंगे, तो आपका 40,000 रुपए का नुकसान 1 लाख पे होगा। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। अब इस ट्रेडिंग में ज्यादातर लोगों का नुकसान इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर लोगों को ट्रेडिंग आती ही नहीं। इनफैक्ट अगर लोगों को ट्रेडिंग आती भी है तो एक ही दिन में प्रिडिक्ट करना कि वो स्टॉक जो आप ले रहे हो वो चलेगा ही चलेगा। एसएल भी हो सकता है, कई सारे लोग अपना एसएल रखते नहीं है या फिर एसएल को बहुत बड़ा रखते हैं, प्रॉफिट को बहुत छोटा रखते हैं। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, साइकोलॉजी, ट्रेडिंग की अंडरस्टैंडिंग, टेक्निकल एनालिसिस आपको कितना आता है, सो बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर होता है इमोशंस, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आपके इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। आपका मन कर रहा होता है प्रॉफिट आ रहा है, काट दो, लॉस आ रहा है, नहीं यार लॉस तो नहीं लेना, थोड़ा और होल्ड करते हैं, होगा चलेगा, पलट के चलेगा। तो ऐसे बहुत सारे आपके इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। देखो वॉरेन बफेट बोलते हैं कि जो इंट्राडे ट्रेडिंग है वो गैम्बलिंग है। अभी इंट्राडे ट्रेडिंग सिर्फ इतनी नहीं होती जितनी मैंने आपको बताई है, अभी इंट्राडे ट्रेडिंग इससे भी ऊपर की चीज है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का एक पार्ट है जहां पे हम स्टॉक्स के अंदर दोनों डायरेक्शन की ट्रेड लेते हैं और हमें लेवरेज मिलता है। इसके बाद जो भी मैं आपको आगे बताऊंगा फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, वो भी आप इंट्राडे बेसिस पर कर सकते हो। अभी जो मेरी ट्रेडिंग चल रही थी वो एफएनओ में चल रही थी, विच इज आप कह सकते हो अ लिटिल एडवांस्ड। अभी तक ये था, ये ज्यादातर लोगों को समझ आ जाएगा। बट इसके बाद आते हैं डेरिवेटिव ट्रेडिंग या फिर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। अब डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, अब ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। बट जो ये एफएनओ है ये सबसे एडवांस्ड है। बट मैं एक चीज बता दूं, ज्यादातर लोगों का इसमें नुकसान होता है। सेबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 9 लोगों का आउट ऑफ 10, मतलब 10 में से 9 लोगों का यहां पर नुकसान होता है। तो पैसा कौन बना रहा है, हु इज मेकिंग मनी? इट इज अ जीरो सम गेम। हम बोलते हैं जीरो सम गेम क्या है स्टॉक मार्केट में, कि अगर आपने प्रॉफिट बनाया तो किसी की जेब से पैसा निकला है, किसी का लॉस हुआ तभी आपका प्रॉफिट बना है। बट एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर आपको एंटर इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए, आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने की। आपको पहले सीखने पे टाइम लगाना चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग एफएनओ ट्रेडिंग सबसे मुश्किल ट्रेडिंग, बट इसे सिस्टमैटिक तरीके से किया जा सकता है। हम आने वाले वीडियोस में उसकी बात करेंगे कि कैसे। बट पॉइंट नंबर 1, इट इज नॉट ईजी बट इट इज सिंपल। ठीक है, इट इज नॉट ईजी बट इट इज सिंपल, सीखा जा सकता है। पॉइंट नंबर 2, डेरिवेटिव ट्रेडिंग आप इंट्राडे बेसिस पर भी कर सकते हो और पोजीशनल बेसिस पर भी कर सकते हो। तो पोजीशनल ट्रेडिंग क्या होती है, जो हम एक दिन से ज्यादा के लिए लेके जाते हैं उसे हम पोजीशनल ट्रेडिंग कहते हैं। और इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, सेम डे खरीदना सेम डे बेचना। बट ये करते कैसे हैं, होती कैसे है, बहुत सारे आपके मन में सवाल हो सकते हैं। बट इस वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने क्वेश्चन सबसे पहले लिया था कि ट्रेडिंग करनी ही क्यों है, जब यहां पर 10 में से 9 लोग नुकसान कर रहे हैं, सेबी अपनी रिपोर्ट निकाल रहा है। मैंने आपको चाइनीज प्रोवर्ब के बारे में बताया कि चाइना के अंदर लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में आने से बढ़िया है ड्रग्स लेना शुरू कर दो, तो फिर हमें ट्रेडिंग करनी क्यों है भाई? ओके, ये सेम क्वेश्चन मैंने अपने आप से पूछा कि ट्रेडिंग करनी क्यों। पॉइंट नंबर 1, जैसी ट्रेडिंग आप सोच रहे हो कि ट्रेडिंग स्क्रीन पर देख के मुझे लग रहा है, मुझे दिख रहा है, या थोड़ी बहुत टेक्निकल एनालिसिस सीख के आप जो ट्रेडिंग सोच रहे हो सिर्फ उतनी ही ट्रेडिंग नहीं है, वो बहुत बिगनर लेवल की ट्रेडिंग है। ओके, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैंने ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर बड़े अच्छे से मैं आपको दूंगा। आपने आई होप लास्ट वीडियो देखी होगी ट्रिपल कंपाउंडिंग सिस्टम के ऊपर। मैंने जब इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, मैंने आपको बोला कि मैंने ETFs में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया क्योंकि मुझे म्यूचुअल फंड्स महंगे लगे, अच्छे नहीं लगे। उसके मैंने आपको कई सारे रीजन बताया, एग्जिट लोड लगता है, एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है, फिर वहाँ पे ट्रैकिंग एरर भी है, फिर वहाँ पर मैं देख नहीं सकता कि लाइव भाव क्या चल रहा है, ये सारे रीजन बताए। बट मैं आपको एक सबसे बड़ा रीजन बताता हूँ। जो भी मेरे पास ऑलमोस्ट सारे ब्रोकर्स हैं जिन पे मेरा डीमेट अकाउंट है, बट मैंने जब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स करी तो कई सारे ब्रोकर्स मुझे अलाउ नहीं कर रहे थे उस म्यूचुअल फंड को प्लेज करने के लिए। कुछ करते हैं तो अगर मेरे म्यूचुअल फंड प्लेज नहीं हो रहे थे तो इससे मुझे क्या फर्क पड़ा, मैं आपको वो बताता हूँ। मान लीजिए मेरे पास 1 करोड़ रुपए की होल्डिंग थी म्यूचुअल फंड में और हेयर कट काटने के बाद मुझे 80-85 लाख रुपए, 80-85 लाख रुपीस मिल जाएंगे टू ट्रेड।
आपको मैंने बताया था कि अगर हम प्लेज कर देते हैं तो हमें मार्जिन मिल जाता है ट्रेड करने के लिए, उसे हम विड्रॉ नहीं कर सकते, उससे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो मैंने अपने लिए सोचा कि एक टाइम पर मेरी म्यूचुअल फंड होल्डिंग हो सकता है 10 करोड़ हो जाए, हो सकता है 100 करोड़ हो जाए। अब ये 100 करोड़ की अगर मेरे पास होल्डिंग हो गई या 10 करोड़ की मेरे पास होल्डिंग हो गई, म्यूचुअल फंड में एक बड़ा मेरे पास पोर्टफोलियो बन गया, तो बस मेरे पास पैसे कमाने का एक ही तरीका होगा कि मार्केट परफॉर्म करे, मार्केट ऊपर जाए तभी मैं पैसे कमाऊं। बट अगर उस 100 करोड़ पे मैं महीने का 1% भी बना लेता हूं, मतलब 1 लाख रुपए पे सिर्फ 1000 भी कमा लेता हूं, तो 100 करोड़ पे वो 1 करोड़ होगा महीने का। वो मेरे लिए मैटर करता है, मुझे लगा ये मेरे लिए मैटर करता है, इट मैटर्स। अगर मैं 3 करोड़ पे 1% बनाता हूं तो 3 लाख रुपए होता है, बट 3 लाख रुपए एक महीने का, साल का 36 लाख रुपए मैटर करता है यार। मुझे लगा इट मैटर्स। बट क्या मैं कमा लूंगा, क्या मैं इतना सक्षम हूं? हाँ यार, 1-2% तो रिटर्न मैं निकाल सकता हूँ। इतना मैंने मार्केट में सीख लिया है, दिस इज पॉसिबल दैट यू कैन क्रिएट 1-2% मंथली। अगर आपको ऐसा जब तक नहीं लग रहा कि आप इतने सक्षम हो कि आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सको, तो आप बिल्कुल मत कीजिएगा। एक सबसे बड़ी चीज मैं बता रहा हूँ, मेरा अपने लिए नियम है, आपके लिए भी मैं बता देता हूँ, या मेरे फैमिली में मुझसे कोई पूछता है तो मैं उसे वही नियम बताता हूँ। लोग कहते हैं ट्रेडिंग शुरू करनी है, मैं पूछता हूँ इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, तो कहते हैं हाँ बिल्कुल शुरू कर दी। मैं पूछता हूँ कितने की आपने इन्वेस्टमेंट शुरू करी है, तो कहते हैं 10,000 20,000 रुपए की एसआईपी शुरू कर दी। तो मैं बोलता हूँ बहुत बढ़िया, आपने एसआईपी शुरू करी, आप एक काम करो, अब तो ETF की वीडियोस मेरी देखने लगे तो लोग ETF में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि जब तक आपका पोर्टफोलियो मिनिमम 10 लाख रुपए का ना हो जाए तब तक ट्रेडिंग मत करना। मैं आपको भी बोलूँ, जब तक आपका पोर्टफोलियो 10 लाख रुपए का ना हो जाए आप ट्रेडिंग से दूर रहिए। उसका रीजन क्या है? सबसे पहले आप जब इन्वेस्टमेंट करोगे तब भी आप मार्केट के उतार चढ़ाव देखोगे। कभी आपको निफ्टी ऊपर दिखेगा, कभी आपको निफ्टी नीचे दिखेगा। आप देखोगे कि मार्केट चलती है, मूव करती है। फिर आपकी किसी ETF, स्टॉक, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होगी तो आप ETF, म्यूचुअल फंड को भी ऊपर जाते हुए देखोगे। आपको दिखेगा ETF गया 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 गया, यार इसने तो 50% की रिटर्न दे दी, बहुत बढ़िया रिटर्न आ रही है। फिर एक दिन मार्केट में क्रैश आएगा, ये रिटर्न रह जाएगी आपकी 12%। आप कहोगे यार ये अभी तो 50% आ रही थी, अभी से 12% आ रही है, ऐसा थोड़ी होता है। तो आप मार्केट को समझना शुरू करोगे कि मार्केट चलती कैसे। फिर आप जब तक 10 लाख रुपए के पोर्टफोलियो पे पहुंचोगे, मार्केट को आप काफी हद तक समझ चुके होगे, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ले आओगे कि भाई अल्टीमेटली व्हाट इज देयर इन द मार्केट। एंड देन मैं फिर भी ये बोलूंगा कि जब भी शुरू करना 1% के रिस्क से शुरू करना। एक दिन का रिस्क आपका 1% से ऊपर, मतलब अगर 10 लाख का कैपिटल है तो 10,000 रुपए से ऊपर का नहीं होना चाहिए। और इससे बड़ा फायदा भी एक्सपेक्ट मत करना। अगर आप देखो, हो सकता है आप मेरे थॉट प्रोसेस से आपको लगे यार इसका थॉट प्रोसेस और मेरा थॉट प्रोसेस अलग है, तो आप ये वीडियो छोड़ के आप जा सकते हो, मतलब बिल्कुल जा सकते हो। देखो मेरा थॉट प्रोसेस है कि मुझे लॉन्ग टर्म में पैसे कमाने हैं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैंने आपको बताया था कि वॉरेन बफे के भी ना, चार्ली मंगर जो बिजनेस पार्टनर है, उसके अलावा एक और बिजनेस पार्टनर थे, तो टोटल 3 पार्टनर्स थे। आपको वॉरेन बफे का नाम पता है, चार्ली मंगर का नाम पता है, बट आपको तीसरे पार्टनर का नाम नहीं पता, क्योंकि उसे जल्दी अमीर बनना था। तो वो वॉरेन बफे के साथ रहा नहीं और वो मार्केट से आउट हो गया। तो आपको हो सकता है मेरा माइंडसेट आपके माइंडसेट से मैच ना करे। आप बोल सकते हो नहीं यार क्या बात कर रहा है यार, 10 लाख रुपए जब होंगे तब शुरू करूंगा, यार आज मेरे पास 5 लाख रुपए, मैं तो 50,000 रुपए रोज का बना लूंगा। हो सकता है आप बना लो, मैं नहीं कह रहा इम्पॉसिबल है, बट बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। मतलब 99% लोग नहीं बना सकते, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, नहीं बना सकते। और बड़े कैपिटल से जब आपके पास 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ होगा, और ये बड़ा नहीं है वैसे तो, मैं मार्केट के लिए बता दूं, द काइंड ऑफ पीपल आई मीट 50 करोड़ इज इवन नॉट बिग। अगर 50 करोड़ भी है तो वो भी मार्केट के सामने हाथ जोड़ के रहते हैं। जिसके पास 50 करोड़ है वो ट्रेडिंग कर रहा है, आई नो सच पीपल जो 50 करोड़ से ट्रेडिंग कर रहे हैं, बट वो मार्केट के सामने हाथ जोड़ के रहते हैं। वो मार्केट से बड़े नहीं है, वो 50 करोड़ मार्केट के सामने कुछ नहीं है, हवा भी नहीं आने देगी मार्केट उन लोगों को। तो मार्केट को पता ही नहीं है वो एग्जिस्ट भी करता नहीं करता। जो 50 करोड़ का आदमी जो ट्रेड कर रहा है 50 करोड़ रुपए लगा के, होगा और ज्यादा का, बट वो आदमी मार्केट के सामने एग्जिस्ट ही नहीं करता, मार्केट को फर्क ही नहीं पड़ता। तू है जिंदा है मर गया, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मार्केट चल रही है, सबके लिए चल रही है, आप भी एग्जिस्ट करते हो, मैं भी एग्जिस्ट करता हूं, मार्केट को कोई मतलब ही नहीं। उसे वो कहते हैं घंटा फर्क पड़ता है, मार्केट को फर्क ही नहीं पड़ता। तू कौन भाई? इफ यू आर राइट मार्केट विल गिव यू मनी, इफ यू आर रॉन्ग मार्केट विल स्लैप यू विद लॉस। सो अगर आज आप इस वीडियो में हो, मैंने आपको रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग के बारे में बोला था, तो रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग इज दिस कि ट्रेडिंग से पैसा बनता है, सिर्फ डिसिप्लिन लोगों का बनता है। पॉइंट नंबर 1,
जो लोग डिसिप्लिन नहीं है उनका पैसा नहीं बनता। मैंने नॉन डिसिप्लिन लोगों का पैसा बनते हुए बहुत कम देखा है, मतलब रेयर 1-2 दिन बना लिया, बट अल्टीमेटली वो लॉस करेंगे। दूसरा, यहाँ पर साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ये सब हम सीखेंगे। बट आपको ट्रेडिंग करनी क्यों है, मेरा रीज़न मैं आपको बता रहा था कि मैंने म्यूचुअल फंड में देखा वो प्लेज नहीं होते, ETF प्लेज होते हैं, तो मैंने ETF पे शिफ्ट करने का डिसीजन लिया, ETF को प्लेज किया और ट्रेडिंग करना शुरू किया। क्या मेरा ट्रेडिंग में पहले दिन से प्रॉफिट हो गया? नहीं। मैं आपको ये दिखा सकता हूँ, अगर आप कभी मेरे से मिलेंगे, आई विल शो यू माय P&L। वी डिड ट्रेडिंग एवरी सिंगल डे। हमने लास्ट ईयर हर दिन ट्रेड किया और अलग अलग स्ट्रैटेजीज ट्राई करी। ऐसा नहीं था कि एक ही स्ट्रैटेजी के ऊपर हम इंक्लाइंड थे, मार्केट चेंज हुई, थोड़ा सा चेंज किया और चेंजेस करे। सो टू फाइंड आउट व्हाट वर्क्स, ये फाइंड आउट करना क्या चलता है मार्केट में, इसमें भी 1-2 साल लग जाते हैं इसे फाइंड आउट करने में, क्योंकि कोई आपको बताता नहीं। मैं क्या आपको अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ? नहीं बता रहा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको कम से कम एक रास्ता दिखा दूँ। एज अ, वो कहते हैं ना, गुरु रास्ता दिखाता है, तो मैं आपको एक रास्ता दिखाऊंगा, चलना ना चलना आपके ऊपर। तो कहने का मतलब है हमें टाइम लगा। अब इस साल से हमने कुछ सिस्टमैटिक सिस्टम्स निकाले जो अच्छा काम कर रहे हैं और उन पे काम करना शुरू कर दिया। नाउ जैसे मैंने ट्रिपल कंपाउंडिंग में बोला, क्या ETF मुझे पैसा दे रहा है? हाँ जी, पैसा दे रहा है। क्या ट्रेडिंग में, इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा बन रहा है? हाँ जी, पैसा बन रहा है इंट्राडे ट्रेडिंग में। क्या पोजिशनल ट्रेडिंग में पैसा बन रहा है? हाँ जी, पैसा बन रहा है पोजिशनल ट्रेडिंग में। इवन मैं भी इस प्रोसेस के अंदर हूं कि जो पैसा बन रहा है कंसिस्टेंटली 5 साल के लिए जैसा हमने सोचा वैसा चले। अब जैसा हमने सोचा वैसा चले, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। तो कभी मार्केट ज्यादा रिटर्न देती है, कभी कम देती है, कभी हम ट्रेड ज्यादा मारते हैं, चार्जेस ज्यादा लगते हैं, उससे भी हम सीखते हैं कि अभी और ज्यादा कम करना चाहिए अगर हम ज्यादा सौदे मार रहे हैं। सो देयर इज अ कॉन्टिन्यूस लर्निंग प्रोसेस। बट पॉइंट इज दिस, ट्रेडिंग करनी क्यों है? क्योंकि सिर्फ इन्वेस्टमेंट से पैसा बनाना, मुझे सिर्फ इन्वेस्टमेंट से पैसा नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं मेरी इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ सिंगल तरीके से, ना सिर्फ डबल तरीके से, ट्रिपल तरीके से काम करे। जो मैं आपको बोलता हूं कि ट्रिपल कंपाउंडिंग सिस्टम जो हम खुद फॉलो कर रहे हैं, बस वही आपको बता रहे हैं। सो कहने का मतलब क्या है, एवरी डे, नाउ एवरी डे मार्केट खुली है, वी डू सम काइंड ऑफ ट्रेडिंग। सम काइंड ऑफ मतलब जो एक्सपायरी डेज होते हैं उस पर इंट्राडे ट्रेडिंग चलती है, पोजिशनल तो चल ही रही है, बट जो नॉन एक्सपायरी डेज होते हैं उसमें थोड़ी सी कम पोजिशन जाती है। कुछ लोगों को समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, डजंट मैटर। बट आज नहीं आ रहा इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं आएगा। सो हर चीज सीखी जा सकती है। आज मैं अभी आपको ऑप्शन के बारे में बात करूंगा। ऑप्शंस हो सकता है कई लोगों को एडवांस लगे। आज जब आप उसे समझने लग जाओगे, आपको डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा सब समझ आएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे समझ आएगा। बट क्यों, ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि क्या आपको ट्रेडिंग से पैसा बनाना है, क्या आपको ट्रिपल कंपाउंडिंग सिस्टम को यूज करना है। अगर करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम इस ट्रिपल कंपाउंडिंग सिस्टम को डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा कई सारे लोग क्रिप्टो के अंदर भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं। देखो, क्रिप्टो के अंदर मैं पर्सनली इन्वेस्टमेंट्स नहीं करता हूँ। ETF में इन्वेस्टमेंट्स हैं, बट पर्सनली क्रिप्टो के अंदर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरी। बट क्या हम क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं? बिल्कुल ट्रेडिंग करते हैं। जहां पर ऑप्शंस है, देखो मेरे को डेरिवेटिव्स कह लो आप, स्पेसिफिकली मैं फ्यूचर्स में ट्रेड बहुत कम करता हूँ। ज़्यादातर लोग जो क्रिप्टो में ट्रेड्स करेंगे या ट्रेडिंग करते हुए मिलेंगे वो सब फ्यूचर ट्रेडर्स हैं। बट अगर मैं फ्यूचर्स में भी ट्रेड करता हूँ तो हो सकता है अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए, मान लीजिए आपने फ्यूचर बाय किया, आपने सिर्फ फ्यूचर बाय किया, आपको लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगी, हो सकता है क्योंकि मैं ऑप्शंस को ज़्यादा समझता हूँ तो मैं फ्यूचर लॉन्ग करूंगा बट साथ में एक पुट खरीद लूंगा। तो अब उससे क्या होगा, अभी हो सकता है आपको ना समझ आ रही हो मेरी बात, आप बिगनर हो, बट इससे हेज हो जाता है, नीचे गिरने पे लॉस कम होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये हम आपको डिटेल में आने वाली वीडियोस में सिखाने वाले हैं। क्रिप्टो के अंदर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारे वेबिनार्स होते हैं। सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के ऊपर जाके अपना फ्री में अकाउंट खोल लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का। उस पर डेमो ट्रेडिंग का भी ऑप्शन है, तो आप डेमो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो आप डेमो ट्रेडिंग कीजिए, उसमें आपको कुछ डॉलर्स मिलेंगे, उससे आप ट्रेडिंग करिए। अगर आप प्रॉफिटेबल होते हैं तो आप रियल मनी से ट्रेड कीजिएगा। बट अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी है, वो भी क्रिप्टो में, और उसे आप सीखना चाहते हो, तो हमारे फ्री वेबिनार्स होते हैं। एक गूगल फॉर्म मिलेगा इस वीडियो के नीचे, उसे फिलअप कर दीजिएगा डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट खुलवाने के बाद, सो दैट हम आपको वेबिनार में इन्वाइट करें और आप आके सीखिए। देखो, जो लोग सीखने में इंटरेस्टेड है, हम सिखाने में इंटरेस्टेड है। पॉइंट इज वेरी क्लियर कि मैं चाहता हूं जो लोग मेरे सिस्टम समझते हैं ना, वो एक कम्युनिटी बन के आगे बढ़े। मेरा सिस्टम ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरा है, आप भी इसे फॉलो कर सकते हो। ETF में इन्वेस्टमेंट
अगर आपको लगता है अच्छी होती है तो आप ETF में इन्वेस्टमेंट करो, अगर आपको लगता है नहीं म्यूचुअल फंड ही अच्छा है वही करते रहो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जिन लोगों को लगता है नहीं यार ETF आर लिटिल बेटर, ओके, आप थोड़ा सा हमारा माइंडसेट मैच हुआ, आपको लगा कि यार ETF को प्लेस करके ट्रेड किया जा सकता है, ओके, हमारा थोड़ा सा माइंडसेट मैच हुआ, आप सिंगल कंपाउंडिंग से डबल कंपाउंडिंग पर आ गए। आपको लगा है पोजिशनल भी किया जा सकता है अगर रिस्क कम लिया जाए और महीने का 0.5% ही बन जाए, 1% ही बन जाए, क्या फर्क पड़ता है, साल के 6% 12% की एक्स्ट्रा रिटर्न आ सकती है। तो हो सकता है आप भी ट्रिपल कंपाउंडिंग को अपने अकाउंट में फॉलो कर रहे हो। तो सिस्टम बनाने में मुझे 4-5 साल जरूर लगे, बट इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो, ये मेरा गोल है। और क्रिप्टो के अंदर भी ज्यादातर लोग नुकसान ही करते हैं, क्योंकि इट इज अ वेरी वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट। सो हेजिंग को समझना, रिस्क मैनेजमेंट को समझना बहुत जरूरी है। सो आप जब डेल्टा पे अकाउंट खुलवाओगे आप एक गूगल फॉर्म भर देना, सो दैट हम आपको ऑप्शंस के बारे में भी समझा पाए। वहां पर ऑप्शन में जो लोगों को लगता है ऑप्शन बहुत भयंकर चीज होती है, नुकसान होता है, वो ज्यादातर लोग ऑप्शन बाइंग के बारे में बोल रहे होंगे। और ऐसा नहीं कि बाइंग में पैसा नहीं बनता, सो वी विल टेल यू द सेटअप्स जहां पर बाइंग में भी पैसा बन सकता है। बट अगेन हेज क्या है हमारा, रिस्क कितना मिनिमम है, ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है पैसा कमाने की। तो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स को यूज करके व्हाट वी कैन डू इन ट्रेडिंग, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू शेयर विद यू। सो आप कनेक्टेड रहिए। अगर आप अब ट्रेडिंग को यहाँ से मेरे साथ जर्नी को स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा ट्रेडिंग, मुझे समझ आ जाएगा आप लोग ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको ट्रेडिंग के ऊपर जितनी मेरी नॉलेज है उतनी दे पाऊँ। देखो मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी एक बिगनर हूँ मार्केट के सामने। मार्केट में जितना मैंने सीखा उतना आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। बट आपको एक चीज एश्योर कर रहा हूँ, ट्रेडिंग डिफिकल्ट बहुत है, इट इज नॉट ईजी बट इट इज सिंपल। अगर आप उस सिस्टम्स को फॉलो करो, यस लॉन्ग टर्म में पैसा बन सकता है। और मैं ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं, मैं ओवरनाइट सक्सेस की बात नहीं कर रहा। तो जिन्हें ओवरनाइट पैसा चाहिए, मे बी आपका माइंडसेट मेरे से मैच ना करे, पर लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करनी है, लेट्स स्टार्ट समथिंग विच इज कॉल्ड गो सेल्फ मेड रेवोल्यूशन, कि आप इस गो सेल्फ मेड रेवोल्यूशन का पार्ट बने। ये ट्रिपल कंपाउंडिंग सिस्टम आज आपको लग रहा है, बट आई एम टेलिंग यू टुडे आई एम 30, आपकी एज 20 साल हो सकती है, आपकी एज 60 साल हो सकती है, बट आप ट्रिपल कंपाउंडिंग को 10-20 साल दे दो। आज मैं भी दे रहा हूँ, मेरे भी माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है कि विल टॉक आफ्टर 10 ईयर्स 15 ईयर्स मिनिमम 5 ईयर्स। तो 5 साल 10 साल 15 साल के बाद देखेंगे कि हमने क्या किया। तो अगर इतना होराइजन आपका और हमारा मैच करता है ना, हम बहुत आगे जाने वाले हैं। वॉरेन बफे को पता था कि वो अमीर बनने वाले हैं, बट किसी को लगता था कि जल्दी अमीर बनना है, वो आउट हो गया। सो लॉन्ग टर्म में हम हिस्ट्री बनाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ट्रेडिंग कमेंट में लिख सकते हैं अगर आपको ट्रेडिंग पे एक पूरी सीरीज चाहिए, आप और हम कनेक्टेड हो। और जैसे मैंने बोला डेल्टा एक्सचेंज पे आके आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, गूगल फॉर्म भर सकते हैं, और डीमेट अकाउंट नहीं है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे मैक्सिमम लोगों तक एक राइट अवेयरनेस पहुंचे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट आई एम ह्यूगो सेल्फ मेड, एंजॉय।